अब पिछले टॉपिक में हमने तो बात की कि सेल्स के अंदर सॉइल से न्यूट्रिएंट्स और वाटर कैसे एब्जॉर्ब होते हैं। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि अब ये पानी तो रूट्स में आ गया, लेकिन रूट से जाइलम वेसल्स तक पानी कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि रूट से जाइलम वेसल तक पानी 3 तरीकों से ट्रांसपोर्ट होता है: एपोप्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे और वैक्यूलर पाथवे। एपोप्लास्ट वी ऑल नो कि हमारे पास जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें सेल वॉल्स होती हैं, तो वाटर जो होता है वो इन सेल वॉल से एब्जॉर्ब होता है और इन सेल वॉल्स के थ्रू जो होता है वो एक सेल से दूसरे सेल में मूव करता है। अब जैसे ही पानी जो होता है, अगर आप सपोज करें कि ये आपका जाइलम वेसल है और इसके अराउंड जो है ये आपकी सेल्स है, रूट सेल्स। तो जब ये रूट सेल्स जो हैं ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करते करते थ्रू द सेल वॉल टू सेल वॉल इस पॉइंट पे आएंगे, तो जाइलम वेसल के अराउंड जो होता है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिनको हम लोग एंडोडर्मिस सेल्स कहते हैं। ये सेल्स जो होते हैं इनकी सेल वॉल के अंदर जो होता है स्पेशल लिग्निफाइड टिश्यूज होते हैं जो वाटर प्रूफ होते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर पानी आएगा तो वो एंडोडर्मिस की वजह से आकर स्टॉप कर जाएगा। तो फिर ये जो पानी होता है ये एपोप्लास्ट पाथवे जो है ये फिर मूव करता है सारा पानी साइटोप्लाज्म में और उसके थ्रू जो होता है वो एंडोडर्मिस के जरिए पेरिसाइकिल और फिर जाइलम में एंटर होता है। यानी एपोप्लास्ट पाथवे कॉन्टिन्यूस रहेगा अनटिल एंड अनलेस के यहाँ पे एंडोडर्मिस आ जाए, बिकॉज एंडोडर्मिस के अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं जो कि वाटर प्रूफ होते हैं और वो वाटर को स्टॉप कर देती हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे पाथवे की जो है सिम्प्लास्ट पाथवे। सिम्प्लास्ट पाथवे में क्या होता है कि हमारा एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में कनेक्ट होता है बाय अ स्पेशल पोर्स या स्पेशल होल्स व्हिच इज नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। ये प्लाज्मोडेस्माटा जो होते हैं इनके जरिए पानी जो होता है वो एक साइटोप्लाज्म में दूसरे साइटोप्लाज्म में मूव करता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टूवर्ड्स द लो कंसंट्रेशन। और यही जो होता है ये आपका मेजर टाइप ऑफ पाथवे, यानी कि आपका जितना भी वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो मोस्टली सिम्प्लास्ट पाथवे के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है। और जब पेरिसाइक, आपको याद होगा कि हमने पिछले पढ़ा था कि एपोप्लास्ट जो होता है वो स्टॉप हो जाता है, तो बेसिकली एपोप्लास्ट अपना सारा पानी जो होता है वो सिम्प्लास्ट पाथवे के थ्रू एपिडर्मिस एंडोडर्मिस से क्रॉस करवाता है। यानी एपोप्लास्ट को वाटर, सिम्प्लास्ट वाटर जो होता है वो उसको वाटर दे देता है और सिम्प्लास्ट वाटर पाथवे के थ्रू जो होता है वो एंडोडर्मिस क्रॉस किया जाता है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है वैक्यूलर पाथवे। वैक्यूलर पाथवे एज द नेम शो कि ये वाटर जो होता है वो एक वैक्यूल से मूव करता है टुवर्ड्स द सेकंड वैक्यूल अनटिल एंड अनलेस ये वाटर जो है वो जाइलम वेसल तक नहीं पहुंचे, और ये भी फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लो कंसंट्रेशन होता है। तो पानी जो है वो इस तरीके से हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लो कंसंट्रेशन मूव करता है और जाइलम वेसल्स तक पहुंच जाता है। थैंक यू।